अस्सलाम वालेकुम। उस्मान रंधावा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मैं पार्क सिटी से आपको दिखाऊंगा कि जे ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक और गल्फ स्टेट की लोकेशन के बारे में, क्योंकि बड़ा एक मेन कंसर्न है लोगों का कि यार जे ब्लॉक की लोकेशन भी बताएं, ओवरसीज़ की बताएं। और मैं तो हमेशा से आपको अपने वीडियोस में ये बात बताता हूँ कि सर ओवरसीज़ की आप टेंशन ना लें, ओवरसीज़ में आपको अच्छा वो एक लोकेशन प्रोवाइड की जाएगी, अच्छी एक जगह पे दिया जाएगा हर चीज़ को। ये ए ब्लॉक का बोर्ड आप लोग देख सकते हैं कि ये ए ब्लॉक है, और उस साइड पे देखें आप तो ये ए ब्लॉक में विलास वगैरह जो बने हुए हैं, घर वगैरह, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कपड़े वगैरह हैंग हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ फैमिलीज़ वगैरह आबाद हैं। ए ब्लॉक के सामने से मैं अभी आपको लेके जाऊँगा कि जे ब्लॉक की लोकेशन की तरफ, कि जे ब्लॉक कहाँ पे है और ओवरसीज़ ब्लॉक कहाँ पे है। तो अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आगे चलें तो ये आपका आगे गेट नंबर 2 सोसाइटी का, जो पहले फ्यूचर में गेट नंबर 1 होता था, लेकिन जब दूसरा गेट बना तो फिर इसको गेट नंबर 2 का नाम दे दिया गया। गेट नंबर 2 के पास से हम लोग अभी आउट होंगे और आउट होकर ये सामने बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे सामने ये जहाँ पे हम एंटर में लगे हैं, अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जितना हो सका, जहाँ तक हो सका गाड़ी को हम लेके जाएंगे। बट मेरा ख्याल से कि रास्ता थोड़ा सा तंग है। चलें कोशिश करके देखते हैं, क्या पता गाड़ी गुजर जाए यहाँ से हमारी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी काम कर रही है। और जी बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि ये वो रूट है जहाँ से हम लोग ओवरसीज़ और जे ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। बड़ा बिल्कुल कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल गेट नंबर 2 के साथ से गेट है। इसी रोड की स्टार्टिंग में जहाँ से हम एंटर हुए थे, यहाँ से गेट बनेगा और फ्यूचर में यही गेट आगे जाए जो है, ये गेट मतलब सेपरेट गेट कम्युनिटी है, यही लेके जाएगा हमें जे ब्लॉक में और ओवरसीज़ ब्लॉक में। तो रोड की हालत को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक हमसे हो सका हम आपको विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये सारा जो लैंड आप देख रहे हैं, और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिकली सिर्फ लैंड एक्वायर करना मकसद नहीं होता। अदरवाइज सोसाइटीज़ लैंड एक्वायर करके छोड़ देती हैं, पड़ी रहती है लैंड अरसा। लैंड एक्वायर करने के बाद उस पर डेवलपमेंट जो करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर डेवलपमेंट लाजमी की जाए, अदरवाइज़ उस लैंड को एक्वायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मशीनरी जस्ट आप देख सकते हैं कि राइट नाउ इस टाइम दिन के 3:30 बज रहे हैं, शदीद गर्मी है, 41 टेम्परेचर है, और इवन देन यहाँ पे आपको ये हैवी मशीनरी नज़र आ रही है जो काम कर रही है टोटली। और यही पार्क सिटी की खूबसूरती है कि ये अपनी डेवलपमेंट की जो एक इनका एक लेवल है, जो एक स्पीड है, उसको कभी नहीं ख़राब करते हैं, उस पर ये हमेशा काम करते रहते हैं। और मेरे जो राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सामने जो एरिया है वो सामने सारा बहरिया इनक्लेव है, और इस साइड पे साथ बिल्कुल हमारे जो है डी ब्लॉक है। मैं अब अगर डी ब्लॉक में जो सबसे हाइटेड लोकेशन इनकी एक बनती है, अगर वहाँ पे आप खड़े हों तो आपको डी ब्लॉक से ऑनवर्ड आगे ओवरसीज़ ब्लॉक का लैंड भी नज़र आता है, जो मशीनरी काम कर रही है वो भी नज़र आती है सारी की, वहाँ पे आगे मशीनरी काम वगैरह सारा जो हो रहा है। लैंड माशाल्लाह से बहुत है, लैंड का कोई किसी तरह का मसला नहीं है। जो लोग इस चीज़ को लेके परेशान थे कि इनके पास लैंड नहीं है, मसला मसाइल हो जाएगा कल को, ये है वो है, ये उनके लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरी तरफ से कि सर आप लैंड की टेंशन ना लें। ज़मीन माशाल्लाह बहुत है, हद निगाह तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। पार्क सिटी से सारा लैंड ये परचेज़ किया है इन्होंने, हमें विज़िट भी करवाया था मैनेजमेंट ने। और इसके अलावा अब बात अगर मैं करूँ प्राइसेस पे, तो सर ओवरसीज़ ब्लॉक की प्राइसेस राइट नाउ जो रेट है वो 70 लाख है 5 मरला, 1,25,00,000 रुपये का 10 मरला है, 3 करोड़ रुपये का आपका 1 कनाल का प्लॉट है। तो ये अभी जो रेट्स हैं ये रिसेंटली इनमें 5 लाख रुपए का बूस्ट आया। इनकी जो पुरानी प्राइसेस थी उसमें 5 मरला हमारे पास 65 लाख का था, 10 मरला हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख का था। तो स्टिल हमारे पास जो पुरानी प्राइसेस थी उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपना प्लॉट बुक करवाना चाहें तो इन टाइम डिसीजन लें और पुराने रेट पे अपना प्लॉट बुक करवाएं। अदरवाइज़ अभी तो ये 5-5 लाख का बूस्ट आ रहा था ना, लेकिन अब जो बूस्ट आएगा वो 5 लाख का नहीं आएगा, अब जो बूस्ट आएगा वो 15 लाख से 20 लाख के दरमियान आएगा अप्रॉक्सीमेटली। मैं आपको आज जिस चीज़ का बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि पहली चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं थी, अब ये लैंड ऑन ग्राउंड है। यहाँ पे मौके पे ज़मीन मौजूद है,
किसी को सोसाइटी अगर किसी को चीज़ देती है तो वो उसको बता सकती है कि सर ओवरसीज़ ब्लॉक, सर आए मैं आपको ओवरसीज़ का विजिट करवाता हूँ, आपको लैंड दिखाता हूँ ओवरसीज़ ब्लॉक की। तो वो उसको यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे लाके वो उसको लैंड विजिट करवा देगा ओवरसीज़ ब्लॉक की, गॉल्फ स्टेट ब्लॉक की, जे ब्लॉक की। तो जब आपके पास कोई चीज़ ऑन ग्राउंड हो जाती है फिर उसकी रेट डिफरेंट हो जाते हैं। पहले की बात और थी, पहले वो चीज़ खाली हवा में थी, आप समझ लें, बट अब वो चीज़ ऑन ग्राउंड हो चुकी है और ऑन ग्राउंड चीज़ जो होती है उसकी प्राइस डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ऑफ ग्राउंड जो प्रॉपर्टी होती है। तो ये माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है। और ये जो लैंड लेवलिंग हुई है ये कोई आसान बात नहीं होती है। ये शायद लोगों को, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये हफ्ते दो हफ्ते की बात है, तो ये हफ्ते दो हफ्ते की बात नहीं है। सोसाइटी ने ये कोई कितने महीनों पहले प्लान कर चुकी सोसाइटी, और कितने मंथ पहले ही सोसाइटी ये सारा लैंड अपना लेवल कर चुकी है। क्योंकि ये जो पहाड़ होते हैं कटिंग करना प्रॉपर, इनको जो है हर लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। और बाकी एक तो ये कि मैं आपको एक चीज़ बल्कि और दिखाता हूँ। जो लोग कहते थे कि यहाँ सोसाइटी में पानी का बहुत इशू होगा, आगे पीछे की जो ज़रूरियात की कोई चीज़ें हैं, तो सर कैमरा मैन मेरा जूम करे तो वो देखे सामने इस टाइम लेबर वाले जो है कर रहे हैं अपना पानी का, वो जो एक डोल भर रहा है लड़का, क्लियर करने ज़रा इनको नज़र आए। ये सर वो है जो हाथ से वो ज़मीन के अंदर डाल रहा है उसको, और हाथ से पानी का डोल बाहर निकाल रहा है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पे पानी का कोई किसी तरह का मसला मसाइल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल इतना अभी ऊपर है कि वो खाली उसने वो बस छोटी सी रस्सी लगाई हुई है और वो डोल अंदर डालता है और उस डोल को बाहर खींचता है तो पानी उसका बाहर आ जाता है। तो पानी के लिहाज से और जो बाकी इनकी फैसिलिटीज़ होंगी, बिजली, गैस, इन चीज़ों की कोई किसी तरह का मसला परेशानी नहीं है। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें। और डेफिनेटली जब आप किसी अच्छी सोसाइटी में कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे ये सोसाइटी वाले आपसे मेंटेनेंस तो लेते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस तो डेफिनेटली देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो आपका बिजली, पानी, गैस के मसाइल हैं उनको हल किया जाता है, रोड्स को अच्छा किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड की जाती है। देखें, कोई चीज़ अगर है ना अच्छी होती है तो वो सिर्फ अल्फाजों की हद तक अच्छा उसको नहीं आप कंसिडर कर सकते जब तक आप उसको फिज़िकली खुद देख नहीं लेते हैं। अभी अगर आप खाली एक मशीनरी की लुक देखें ना, कि यहाँ पे जो मशीनरी इस टाइम वर्किंग में है, आपको हर मशीनरी में आप देखें तो तमाम मशीनरी अगर कोई खड़ा भी है तो उसमें ड्राइवर बैठा हुआ जो इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये सामने जो क्रेन इस टाइम काम कर रही हैं और ये तीनों क्रेन इस टाइम वर्किंग में है। एक तो वो ट्रक को लोड कर रही है, एक वो स्टोन्स वगैरह वहाँ से उठा रही है। तो मतलब इनके हर लिहाज से सोसाइटी अपना एक जो है परफेक्ट लेवल डेवलपमेंट का जो इनका है वो शो करवा रही है। और ये माशाल्लाह बड़े जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं, होपफुली ये जो टाइम इन्होंने दिया है ये उससे पहले कर लेंगे। ये आप अगर पत्थर देखें तो ये पत्थर इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं कि सर यहाँ पे जो एक लैंड लेवल करना था वो आसान काम नहीं था, एक मुश्किल तरीन काम था लैंड को लेवल करना, और जो कि सोसाइटी ने सारा अंजाम दिया है। और अभी मज़ीद जो लैंड इनका रह गया है उसको ये मज़ीद लेवल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ जो लोगों के इख्तलाफात हैं जे ब्लॉक की लोकेशन से, मैं उस पर आज भी उनके साथ खड़ा हूँ कि जो जे ब्लॉक की लोकेशन लोगों ने जो एक्सपेक्ट की, डेफिनेटली जो आप माइंडसेट आपका बना होता है एक चीज़ को लेके, अगर वो चीज़ ना मिल सके तो आप उस पर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होती है। तो जे ब्लॉक की जो लोकेशन पहले अनाउंस की गई थी और फिर बाद में वो नहीं मिल सकी लोगों को, वो तो चलें एक है डेफिनेटली, उस पर कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन मैं उनसे अब यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट जो ये लोकेशन है इसको विज़िट करें अगर, तो ये भी इतनी कोई बुरी लोकेशन नहीं है। ऑल्दो ये भी मतलब इन्हीं की अच्छी लोकेशन में आती है, लेकिन अगर आप उस लोकेशन से कंपेयर कर रहे हैं जो पहले वाली आपने माइंडसेट बनाया था तो वो चीज़ डेफिनेटली उसमें डिफरेंस होगा। बट इवन देन नॉट बैड, ये अच्छा ऑप्शन है कोई उस लोकेशन वाइज भी देखा जाए, क्योंकि फ्यूचर में ये एक थोड़ा सा हट के हो जाएगा और बड़ा सुकून वाला एरिया हो जाएगा जहाँ पे आप बड़ा इजीली जो है अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल को यहाँ पे गुजार सकते हैं। अब हम वापसी की तरफ गामजन हैं। मैं अब आपको एक दफ़ा बाहर लेके चलता हूँ मेन गेट तक, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका जो जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और गॉल्फ स्टेट जहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं, इसका जो मेन गेट है उससे जो आपका एक सामने डिस्टेंस बनता है जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है,
तो वो सामने खड़े होकर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये बस ये मेन बुलेवर्ड इनकी तैयार होगी। ये साइड पे मट्टी वगैरह आप देख सकते हैं। अभी इसको लैंड लेवल करेंगे, ये मैं उसके बाद इसकी कारपेटिंग कर दी जाएगी। ये कारपेटिंग होगी तो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा काम। और बहरहाल वो लगे हुए हैं, सोसाइटी मैनेजमेंट वाले तो काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन डेफिनेटली जब तक लैंड लेवल नहीं हो जाता सारा, तब तक ये रोड्स वगैरह वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हैवी मशीनरी ने गुजरना होता है तो फिर वो रोड्स वगैरह ख़राब होती हैं, बैठ जाती हैं। ये सामने जो मशीनरी खड़ी हुई नज़र आ रही है आपको, 3-4 मशीनें खड़ी हैं, और इसके साथ ही बिल्कुल आगे वाइट कलर के आपको विलास नज़र आ रहे हैं। सर ये आप लोगों का ए और बी ब्लॉक है, जहाँ से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था, ये वो जगह है। और अभी मैं यहाँ से आउट होऊंगा जब, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग मेन रोड से कितना डिस्टेंस पे हैं आगे, अगर इन्होंने हमें बाहर जाने दिया तो क्योंकि ये रोड इस टाइम मशीन खड़ी है और आई गेस ये हमें रास्ता देंगे। बिल्कुल इन्होंने रास्ता दे दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आउट हो गया। ये सामने आपको जो पार्क नज़र आ रहा है, ये बी ब्लॉक का पार्क है। और ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं जिस स्पॉट पे, यहाँ पे गेट बनेगा जो ओवरसीज़ और जे ब्लॉक के लिए होगा। तो मैं अब स्पेशली दूरबीन लेके भी उन लोगों को ढूंढता हूँ जो मुझे कहते थे कि ओवरसीज़ ब्लॉक सोसाइटी से बहुत दूर बनाएंगे, बहुत किसी कोने में होगा। तो सर ये सामने आपकी सोसाइटी है और ये हम ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन पे खड़े हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक का मेन गेट यहाँ पे है। तो इसमें कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है टेंशन परेशानी की बात कि ओवरसीज़ ब्लॉक जो है सोसाइटी से बाहर जा रहा है कुछ और। तो ये सोसाइटी की जस्ट दरमियान में ये रोड ही है ना, अब सामने सोसाइटी है और इस तरफ ये एक रोड क्रॉस करके इस साइड पे आपका दूसरा गेट होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप बहरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 को अगर देख लें और फेज़ 4 फेज़ 6 को देखें तो दरमियान में जीटी रोड है, एक साइड पे बहरिया फेज़ 7 है, एक साइड पे बहरिया फेज़ 6 है। तो इसलिए ये भी सेम लाइक दैट, जस्ट ये एक छोटी सा रोड दरमियान में है। और इस रोड की इस साइड पे हमारा जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और गॉफ स्ट्रीट है, और उस साइड पे हमारा बी ब्लॉक और ए ब्लॉक है। तो अभी दिए गए नंबर पे रब्ता करें, और मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं आप उसके उस हवाले से भी आप हमारे नंबर पे रब्ता करें, हम आपको प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे। और पेमेंट प्लान वगैरह और बुकिंग के लिए आप फौरी तौर पर रब्ता करें, क्योंकि जो पुराना रेट था वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ बहुत लिमिटेड टाइम बाद ये रेट बंद हो रहा है, जिसमें 5 मरला 65 लाख का है, 10 मरला 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, जो कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे है। तो बहुत जल्द ये रेट बंद हो रहा है और फिर उसके बाद आपको इस रेट पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो अभी जो है अपना डिसीजन लें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता करें। तब तक के लिए उस्मान अंदावा को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।